माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ सीखेंगे और उसके बाद फिर डिफिनिट इंटीग्रेशन के जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग वो जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। पहले फर्स्ट नंबर हम लोग इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा देखेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर 1 है, कोई नंबर क्या है 1 है, तो आउटपुट कितना आएगा 1 है, क्योंकि 1 जो है एक इंटीजर है। यहाँ पर 1 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब जैसे सपोज करो मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1.5, तो देखिए सर 1.5 एक इंटीजर पॉइंट नहीं है, तो 1.5 1.99 तक हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 1.99 तक, जब तक कि हमको एक इंटीजर वैल्यू नहीं मिल जाता तब तक, ठीक है। हमारा आंसर कितना ही रहेगा, 1 ही रहेगा। क्लियर है। अगर मैं बोलूं, देखिए ये सपोज करो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैंने बोला कि सर 0.5, तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से मैंने एग्जांपल लिया, मैंने लिखा पाई, क्या लिखा मैंने, पाई लिखा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा, पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 ना, अरे 3.14 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर मैंने यहाँ पर बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर 1 है तो वो प्लस का 1 आएगा। अच्छा मैंने एग्जांपल अगर ले लिया कि सपोज करो कि सर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में माइनस का 0.5 आ जाए, ठीक है, तो मुझे ये बताओ माइनस का 0.5 से जस्ट कम, माइनस का 0.5 से जस्ट कम और वो एक इंटीजर होना चाहिए, तो माइनस का 0.5 से जस्ट कम वो क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि -1 एक इंटीजर है, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला माइनस का 2.5, तो -2.5 से जस्ट कम वो एक इंटीजर होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग ग्राफ में चलते हैं। तो सर अगर मैं ग्राफ की बात करूं, जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पर 2 कॉलम बना लिए, एक x कॉलम बना लिया और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का कॉलम बना लिया, ठीक है। तो चलिए 0 लेस देन x और लेस देन 1, ठीक है, 1 लेस देन x और लेस देन 2 और 2 लेस देन x और लेस देन कितना यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर इनक्वलिटी नहीं होल्ड कर रहा है। क्लियर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा क्या, तो मुझे आप एक बात ये बताओगे, जब मैं 0 से 1 तक चलूंगा, मीन्स 0.1 0.2 0.3 0.099 तक अगर हम लोग जाएंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, अरे वो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा, 0 लिखूंगा। और जब आप 1 से 2 में चलोगे तो हमारा 1 आएगा, जब 2 से 3 में चलूंगा तो मेरा कितना आएगा, वो 2 ही आएगा। क्लियर है। तो चलो जब सर यहाँ ग्राफ की बात करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर इनक्वलिटी होल्ड कर रहा है। जब 0 से 1 आप चले, जब 0 से 1 आप चले, ठीक है, मूव किए 0 से 1 हम लोग मूव किए, तो कितना देगा मुझे वैल्यू, 0 ही दे देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इनक्वलिटी होल्ड कर रहा, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, ये यहाँ पर सॉलिड सर्कल, और हम लोग कहाँ तक कोशिश कर रहे जाने के लिए 1 तक, तो यहाँ पर कौन सा सर्कल लगेगा, होलो सर्कल, ठीक है। इसी तरह से 1 से 2 चलेंगे हम लोग, तो 1 पे सॉलिड और 2 पर होलो सर्कल, ठीक है। फिर ऐसे हम लोग यहाँ पर 1 से 2 चले हम लोग, ठीक है। अब 2 से कहाँ चलेंगे, 3 पे, तो 2 पर सॉलिड सर्कल और 3 पर होलो सर्कल, ऐसे स्टेप फंक्शन बनते हुए क्या होगा, चला जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे इधर बताओ, जब सर मैं यहाँ की बात करूँगा तो मैं माइनस का 0 पॉइंट समथिंग जब लिया था तो -1 आया था, मतलब हम लोग वैल्यू कुछ पुट कर रहे हैं, कुछ अलग आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो माइनस का जब 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग 0.9 तक जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, -1। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू दूसरा पुट किया, मुझे मिल रहा है दूसरा -1, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब इधर होलो इधर सॉलिड, फिर इधर होलो हो जाएगा, फिर यहाँ पर सॉलिड हो जाएगा। जब मैं -1 से 2 चलूँगा तो ये बनेगा हमारा, फिर उसके बाद फिर -2 से 3 चलूँगा तो हमारा अगर आपको चाहिए बनेगा। क्लियर है। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ को हम लोगों ने सीख लिया। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे सपोज करो कि लिमिट में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। किसका क्वेश्चन पूछा जाता है, लिमिट में। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू i, ठीक है, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि i इज एनी इंटीजर, i इज एनी इंटीजर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि i इज एनी इंटीजर, ठीक है। तो देखिए i मतलब ये एग्जैक्ट जो वो i नहीं है, वो तो या तो ऐसा है कि लिमिट x टेंडिंग टू i प्लस और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो i प्लस, तो i से जस्ट ज्यादा आप क्या लिखोगे, बोलो,
अरे आप अगर सपोज करो कि मैंने लिखा 1 पॉइंट समथिंग 1.2, तो आप बोलोगे सर 1, तो आई से जस्ट ज़्यादा वो क्या आएगा, हमारा आई ही आएगा। क्लियर है। इसी तरह से लिमिट x टेंडिंग टू लेफ्ट हैंड लिमिट पे जब मैं चेक करूंगा आई माइनस पे, आई किस पे, माइनस पे चेक करूंगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो जब आपने 0.5 लिया था, माइनस का 0.5 कितना आया था, -1 आया था। तो यहाँ पर इंटीजर माइनस पे क्या आएगा, इंटीजर माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डिफरेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देखें। पहले फर्स्ट नंबर आप ये ट्रिक देखोगे जो कि 5 सेकंड में सॉल्व करना हमको। अगर आपको ऐसा कहीं देखा कि इंटीग्रेशन 0 से 1 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और dx, तो हमारा रिजल्ट आएगा n-1 और अपॉन में 2। ठीक है। अब इस पे मैं एक एग्जांपल लूंगा। मैंने इस पे एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा इंटीग्रेशन 0 से 4 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और dx। ठीक है। तो यहाँ पर n = कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 पुट करूंगा। तो 4 × 4 - 1 और अपॉन में 2। देखिए यहाँ से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पर बचेगा 2 हमारा। ठीक है। और 4 - 1 3 हो जाएगा, 3 × 2, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि इंटीग्रेशन 0 से 3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और dx। तो n = कितना है, 3 है। तो मैं लिखूंगा 3 और 3 माइनस का 1 और अपॉन में 2। तो देखो 3 × 2 और अपॉन में 2, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही सुपर ट्रिक्स हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ही बेस्ट ट्रिक था ये। क्लियर है। चलिए अब एक मेथड से देखेंगे और उसमें सीखेंगे कि लिमिट को कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं। ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन के यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 4 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4x और dx, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे ये ध्यान देना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, सॉरी यहाँ पर ये लिमिट जो है 1 से 2 है। यहाँ पर लिमिट क्या हमारा 1 से 2 है। तो आप मुझे ये बताओगे यहाँ पर जो x बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 4x, तो 4x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, देखो ना यहाँ 4x है, तो 4 से 8 तक बिलोंग करेगा, क्योंकि 4 × 1 4 और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 8, तो 4 × 8। ठीक है। 4, 8। अब मुझे एक बात बताओगे, यहाँ पर 4x मैंने लेट कर लिया, लेट क्या है यहाँ पर कि 4x = y, 4x = y, तो x = क्या आएगा, y/4 आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर लाइन पे मैं इसको शो कर लूँगा, तो लिखूँगा 4 5 6 7 और 8। ठीक है। 4 5 6 7 8 ऐसा। ठीक है। तो आप मुझे ये बताओगे x = क्या, y/4 है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 4 से पूरे में डिवाइड कर दूँगा, 4 है ना यहाँ पर, तो 4 से डिवाइड कर दूँगा, 4/4 5/4 6/4 7/4 और 8/4। तो देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 1 बचा और ये तो 2। तो देखिए लिमिट क्या था, 1 से 2 था, तो 1 से 2 के बीच में इतने जगह पर ये क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है। तो चलो इसको हम लोग लिख देते हैं। तो पहले हमने क्या लिखा यहाँ पर, इंटीग्रेशन 1 से, ठीक है, देखिए 1 से 5/5 में 4। ठीक है। और इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4x, क्लियर है यहाँ तक, और dx प्लस उसके बाद फिर 5/4 से 6/4। ठीक है। 6/4 और 4 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और dx प्लस सेम ऐसे ही 6/4 से 7/4। ठीक है। ऐसे ही ब्रेक करते हैं हम लोग, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4x और dx प्लस फिर ऐसे ही 7/4 से हम लोग ब्रेक करेंगे इसको 2 तक, और 4 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ठीक है। और dx। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ एक बार सॉल्व करके, कि जब आप 1 से 4 तक चलोगे तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के प्लेस पे, यहाँ पर x के प्लेस पे आप कितना पुट करोगे, 1 पुट करोगे, क्योंकि 1 से 5/4 तक जाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 से 5/4 और 4 dx। क्लियर है। 4 dx हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर x के प्लेस पे आप पुट करोगे 5/4। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन 5/4 और 6/4। ठीक है। 6/4 x के प्लेस पे कितना पुट करूंगा मैं, यहाँ पर देखो x के प्लेस पे जब पुट करूंगा 5/4, तो 4 कैंसिल आउट हो, तो क्या बचेगा, इंटीग्रल पार्ट 5 का और dx। ठीक है। 5 dx बचेगा। क्लियर है यहाँ पर।
सॉरी, यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर 1 पुट करेंगे, हाँ क्लियर है क्लियर है, तो 4dx और 5dx, ठीक है, प्लस सेम ऐसे ही इंटी लोअर लिमिट 6/4 से 7/4 और 4x dx। तो यहाँ पर जब 4 पुट करूँगा तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 6dx प्लस सेम ऐसे ही जब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगा 7/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/4 से 2, तो 4 से 4 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 7 का dx। अभी हमको इंटीग्रेशन करना आता है और अपर लिमिट लोअर लिमिट सॉल्व करके फाइनल आंसर हमारा जो भी आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि जब आप इंटीग्रेशन करोगे 1dx का तो वो होता है x प्लस का c, ये बेसिक फार्मूला याद रखना। और इसी फार्मूले पर हम लोग ये वैल्यू 4dx का जैसे 4x हो जाएगा, 5dx का 5x हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट वैल्यू पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है सभी लोगों का? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 2 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर dx, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे पहले ये माइंड में रखोगे, ठीक है। जस्ट फिर वैसे ही प्रोसेस करेंगे। मैं लिखूंगा जो x बिलोंग कर रहा है, क्या x बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल इजी मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। जो यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है वो 0 से 2, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो जब 0 रखूँगा तो 0 हो जाएगा और 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो, तो 0 से 4 ये बिलोंग करेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर नंबर 9 पे इसको शो कर लेंगे। तो मैं लिखूँगा 0 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 तक हम लोग जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट वाई आ जाएगा। तो इसको 0 का तो 0 हो जाएगा रूट में, और रूट 1 भी, इसको देखो रूट 1, ये रूट 2, ये रूट 3, ये रूट 4 हो जाएगा। तो रूट 1 1 हो जाएगा, उसके बाद रूट 2 और रूट 3 और रूट 4 2 आ जाएगा। तो 0 से 2, तो देखो ना 0 से 2 हम लोगों ने जो लिखा वो क्या राइट है ना, तो 0 से 2। अब चलिए यहाँ पर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा सर, मैंने लिखा 0 से पहले 1, ठीक है, 0 से 1 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर और dx, क्लियर है, प्लस उसके बाद फिर 1 से रूट 2, तो मैं लिखूँगा 1 से रूट 2 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर और dx, ठीक है, प्लस रूट 2 से रूट 3 तक और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर और dx। प्रॉपर तरह से प्रॉपर मेथड से मैं बता रहा हूँ अच्छे से इसको, ठीक है, कि बोर्ड में कैसे करेंगे अगर बोर्ड में इस टाइप से क्वेश्चन आ गया। और रूट 3 से कितना 2 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर और dx, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा। जब सर आप 0 से 1 तक चलोगे, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x में, तो वो कितना आएगा आपका 0 dx ही आएगा, क्लियर है। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन 0 से 1 और 0 dx, ठीक है, प्लस ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, खत्म हो गया इसका, है ना। उसके बाद फिर 1 से रूट 2, तो मुझे आप बताओ जब यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 से रूट 2 जाओगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 dx प्लस अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, तो रूट 2 से रूट 3 और रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 2 dx आ जाएगा, प्लस उसके बाद फिर यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, तो 3 dx आ जाएगा, और रूट 3 से 2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे वैल्यू, और जब इसको फाइनल हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर जो आ जाएगा 5 माइनस का रूट 3 और माइनस का रूट 2, हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का, समझ में आया अच्छे से? चलो अब वही प्रोसेस, पुराना वाला मेथड, पुराना वाला प्रोसेस हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 0 से 1.5 और इंटीग्रल पार्ट x स्क्वायर dx, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बिट सेट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, बिट सेट हो गया, यूपी2 हो गया, सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट आपको बताऊंगा, जो भी प्रोसेस है आप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पहले 0 से 1 मूव करेंगे और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर और dx, ठीक है, प्लस का 1 से रूट 2, ठीक है, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर और dx, प्लस का रूट 2 से 1.5 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर और dx। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखिए रूट टू में ब्रेक के रूट 2 का जो वैल्यू होता है 1.414 होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1.41 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, मीन्स 1.5 से वो कम ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने माइंड में आप सेट रखेंगे, ठीक है।
तो चलो, जब यहाँ पर मैंने 0 से 1 तक गए हम लोग, जब 0 से 1 तक जाएंगे तो ये पूरा फंक्शन आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, जब आप ये 1 से 2 जाओगे, 1 से 2 जाओगे तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन 1 से √2 और 1 dx। ठीक है, प्लस इसको क्या लिखूँगा, √2 से 1.5 और √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 2 dx हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखकर, तो आ जाएगा 2 माइनस का √2 हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में सभी लोगों को अच्छे से आ गया। चलिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक ग्राफ बता देता हूँ। जैसे बेसिक ग्राफ का y=x लाइन आपको ग्राफ है, तो y=x लाइन का ग्राफ हो जाता है y=x लाइन पासिंग थ्रू वर्जिन से एंगल जो होता है वो 45 डिग्री होता है। ठीक है, ये y=x लाइन, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पासिंग थ्रू किससे, वर्जिन से। सेकंड ग्राफ की बात करें, जैसे सपोज करो कि मैंने ग्राफ बनाया y=x माइनस का 1। ठीक है, तो अगर x माइनस 1 तो y अगर 0 ले लो तो x कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, जो कि x लाइन यहाँ पर है ग्राफ, x 1 यहाँ पर है, तो ये y=x लाइन पासिंग ये ऐसा बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो ऐसे ही y=x माइनस 2 का, और अगर सर यहाँ पर ऐसा ग्राफ हमको पूछा गया y=x प्लस 2 बताइए, तो जब y 0 हो जाएगा तो x -2 आएगा हमारा। और -2 की बात करूँ तो ग्राफ में यहाँ कहीं पर -2, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये बेसिक ग्राफ आपको याद होना चाहिए, और इसी से हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है उसको हम लोग आज प्रूव करेंगे कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अच्छा, मैं आपको उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे सपोज करो मैंने लिखा y= फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है x माइनस का इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो लेट कर लो कि मैंने ले लिया कि x = 2, 3, 2.5। ठीक है, 2.5 और ऐसे ही यहाँ पर 3.5। अब इसको सॉल्व करना हमको। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर एक 2 वैल्यू पुट किया, तो ये 2 जब पुट करूँगा इसके प्लेस पे तो 2, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एक इंटीजर है 2, तो 2 - 2 मतलब 0 आ जाएगा। इंटीजर पे जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है बेटा वो 0 आएगा हमारा। क्या आएगा, 0 आएगा। जब 3 पुट करूंगा तो 3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर 3 पुट करूंगा तो वो भी हमारा 3 ही आएगा, तो 3 - 3 0 हो जाएगा। अब चलिए, अगर पॉइंट में जैसे 2.5 मैंने लिखा, 2.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.5। ठीक है, तो 2.5, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, अगर 2.5 है और 2.5 फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है तो वो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो 2.5 माइनस का 2, तो माइनस कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर हम लोग कोई वैल्यू पुट करते हैं 2.5, तो हम लोग उसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सभी लोगों का। जैसे सपोज करें कि आपको को एक मिनट, जैसे सपोज करो 1 मिनट, चलिए अब देखेंगे। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर x जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से 1 के बीच में है, तो वो x ही आएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में जब आप 0 से 1 तक मूव करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जहाँ पर है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जहाँ पर है, वहाँ पर पहले हम लोग जब 0 पुट करेंगे तो ये हमारा बनेगा x, तो मैं यहाँ पर x लिख दिया। जब 1 से 2 तक आप मूव करोगे तो 1 से 2 में जब x के प्लेस पे यहाँ पर 1 आप पुट करोगे, यहाँ पर देखिए 1 पुट करोगे तो ये बनेगा x माइनस का 1। ठीक है, ऐसे ही जब 2 से 3 पर तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब 2 पुट करूँगा, क्योंकि 2 एक इंटीजर वैल्यू है, एक इंटीजर है, तो वो क्या आएगा, x -2। ऐसे ही जब मैं यहाँ पर -1 पुट करूँगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो x +1 आ जाएगा। -2 से -1 जब -2 यहाँ पर पुट करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x + का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने भी जस्ट पढ़ाया कि y=x लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, फिर y=x -1 तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर सॉलिड सर्कल, फिर यहाँ पर होलो सर्कल, फिर ये 1 से ऐसा ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, फिर ये ग्राफ हमारा, तो अगर इसकी बात करें तो ये y क्या है, x है, ये हमारा x -1 है, और ये वाला हमारा क्या है, x -2 है। फिर यहाँ पर इसको ग्राफ अगर मैं बनाया तो ये x -3 का ग्राफ हमारा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से भी बनाऊँगा तो ये ग्राफ जो हमारा बनेगा x +1 का बनेगा। फिर ऐसे ही ग्राफ हमारा ये जो बनेगा ग्राफ वो हमारा बनेगा x + 2 बनेगा, एंड सो ऑन ऐसे बनते हुए चलते हैं। -1 है, ये -2 है, और ये 0 है, ये -1 है, -2 है, और -3 है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के ग्राफ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम मिनिमम में, हम लोग अगर एक बार ग्राफ सीख गए
तो देखिए मैक्सिमम कितना यहाँ पर है, ये हमारा y इक्वल टू ये कितना है 1 है, यहाँ पर y इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे अगर किसी ने पूछा तो हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और dx। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 0 से 5 का मतलब कितने ट्रायंगल आपको दे रहे हैं, कितने ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले चलो ये ग्राफ बना यहाँ पर 1, ठीक है, उसके बाद फिर ये 2, फिर यहाँ पर ये 3 और 4 और 5। ठीक है, इसको मैच कराओ 1 2 3 4 और एक नंबर यहाँ पर और ले जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो 5। तो यहाँ पर नंबर शो करूँगा मैं 1 2 3 4 और 5। तो आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जब आपको कितने ट्रायंगल दिखे 5 ट्रायंगल, तो आप एरिया का फार्मूला लगा दीजिए ट्रायंगल का। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 5, कितने ट्रायंगल 5 ट्रायंगल है, कितने ट्रायंगल है 5 ट्रायंगल। तो ये फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 5/5 ट्रायंगल, या ऐसा लिख सकता हूँ कि 5/2। क्लियर है। तो इस पर हम लोग एक ट्रिक भी बना सकते हैं कि सपोज करो कल ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि 0 से n, इंटीग्रेशन 0 से n और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और dx, तो कितने ट्रायंगल है, n ट्रायंगल, तो कितना आ जाएगा n/2। तो ऐसे ही हमसे बिटसेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। बिटसेट 2018 में पूछा गया था कि इंटीग्रेशन 0 से n और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और dx अपॉन में इंटीग्रेशन 0 से n और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और dx इज इक्वल टू क्या होगा। ये बिटसेट 2018 में आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। ठीक है, तो जस्ट अभी मैंने बताया कि 0 से n इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, तो क्या होता है n माइनस का 1 और अपॉन में 2, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर ऐसा हो तो ये क्या हो जाएगा n अपॉन में 2। तो मैं लिख लूंगा n अपॉन में 2। ऐसे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो, तो फाइनल क्या बचेगा n माइनस का 1 हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको कुछ मेथड और कुछ ट्रिक आपको अच्छे से आते हैं तो आप बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।